गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और ऑल कंपटीशंस के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं। मतलब बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं निभागा, निभागा, नाभिका यानी हाइलम, चलाजा, और केंद्रक माइक्रोपाइल। तो उसे हम बोलते हैं नाभिका, जिसे बोलते हैं हाइलम। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हाइलम होगा। क्या होगा? हाइलम। तो इस तरह से हम इसके बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हाइलम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। तो पराग नलिका का अध्यावरण, जिसे बोलते हैं इंट्यूगमेंट, द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। तो निभागी युग्मन, अंड द्वारी प्रवेश, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा घ नंबर, जो इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देख ले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, बहुसंघी दशा पाई जाती है। क्या है? बहुसंघी दशा पाई जाती है। तो बहुसंघी दशा क्या होती है? तो इसमें बहुसंघी दशा पाई जाती है किन में? बाह्य दलपुंज में, जयांग में, पुमंग में, दलपुंज में, पुमंग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पुमंग में। किस में? पुमंग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पुमंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपका ये है, दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस आपका क्या है? प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है। प्रतिमुखी कोशिकाएं किस में होती है? तो निभागी छोर पर, अंडद्वार छोर पर, और मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे निभागी छोर पर क्या होता है? निभागी छोर पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती है? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। कौन सी? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। निम्नलिखित क्वेश्चंस देखिए। अगला पांचवा क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है। जैसे पहला नंबर क्या है? सहकोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी क्या होती है? सहकोशिकाएं, अंड कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन छठवां देखिए। परिभ्रूण क्या होता है? परिभ्रूण कोश यानी पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। किससे? परिभ्रूण कोश को हम पेरिस्पर्म अवशेष है। किसका अवशेष है? तो देखते हैं, बाह्य अध्यावरण का, अंतः अध्यावरण का, बीजांड द्वार का, बीजांड काय का। तो ये होता है पेरिस्पर्म बीजांड काय का। किसका आंसर सही होगा? बीजांड काय का आंसर है ये, ठीक है। अगला देखिए, निषेचन क्रिया होती है। मतलब द्विव निषेचन क्या होता है? द्विव निषेचन क्रिया किसमें होती है? या द्विव निषेचन क्रिया वाले पौधों के क्या नाम है? जैसे ब्रायोफाइटा, शैवाल में, अनावृतबीजी पौधों में, अवृतबीजी पौधों में। तो ये केवल किस में होता है? अवृतबीजी पौधों में होता है। किस में होता है? अवृतबीजी पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बात करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है? देखिए आठवां क्वेश्चंस दिया गया है। अगला आठवां क्वेश्चन, ये 2017 और 19 में क्वेश्चंस पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, मतलब भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है? तो राम उदार, वीएन प्रसाद, पीएन मेहरा, पी महेश्वरी। तो कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पी महेश्वरी हैं। कौन है? पी महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है। नारियल का रेशा उत्पन्न करने वाला भाग है। और ये 2016 में क्वेश्चंस पूछा गया है। कौन से? 2016 में। जैसे पहला का नंबर बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, तना तथा पत्ती। तो नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य
फल भित्ति कहते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता खोजी गई है, किसमें खोजी गई? बहुभ्रूणता किसने खोजा था? मतलब कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक द्वारा, महेश्वरी द्वारा, विंकलर द्वारा, कूपर द्वारा। तो इसकी खोज किसने किया था? बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी किसने खोजी थी? लिवेनहॉक द्वारा। किसने? लिवेनहॉक। किसने किया था? लिवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने? 2019 में आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। मादा जन्नांग, नर जन्नांग, का और खा दोनों में। तो इसका आंसर होगा नर जन्नांग। तो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। पुंकेसर मतलब ये एक मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट होता है। तो ये किस में पाया जाता है? नर जन्नांग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नर जन्नांग में पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण कहलाता है। मतलब ये 2019 में आया है क्वेश्चंस। क्या कहलाएगा? संयुग्मन, सजात पुष्पी परागण, पर निषेचन। तो इसका क्या होगा? ख नंबर सही है। सजात पुष्पी परागण कहाँ पे होता है? सजात मतलब एक ही जाति के, मतलब एक ही पादप के पुष्प परागणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? सजात पुष्पी परागण, मतलब एक ही जाति के परागण में ऐसा होता है। तो ये कौन सा आंसर सही होगा? सजात पुष्पी परागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप में है, जैसे कि एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर होता है। मतलब एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर होता है। तो इसमें क्या होता है? 7 केंद्र की, 8 कोश की, 7 केंद्र की, 7 कोश की, ग नंबर है केंद्र की, 7 कोश की, 8 केंद्र की, 8 कोश की। तो इसमें आपका ग नंबर सही होगा। 8 केंद्र की, 7 कोश की होता है। क्या होता है? 8 केंद्र की, 7 कोश की। तो इस तरह से ये ग नंबर आंसर क्या होगा? सही होगा। 8 केंद्र की और 7 कोश की होता है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक प्रारूपिक आवृतबीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। एक प्रारूपिक क्या होता है? एक प्रारूपिक आवृतबीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। 1, 2, 3, 4। तो 4 होती है। क्या होती है? एक प्रारूपिक आवृतबीजी पराग कोश में जो लघु बीजाणु बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 वाला क्वेश्चन देखिए। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मदर सेल्स में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? 400, 50, 200, 100। इसमें आंसर होगा आपका 50। कितने? 50 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 50 कितने? 50। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? पहला है अंड, अंड व सहायक कोशिकाएं, अंड व प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक व प्रतिमुख कोशिकाएं। इसका सही होगा अंड व सहायक कोशिकाएं। ठीक है। क्या होगा? अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? अंड व सहायक कोशिकाएं होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है कीटों द्वारा। क्या है? कीटों के द्वारा क्या होता है? इसमें परागण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 19 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया? यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो
उसके भ्रूणपोषों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मतलब 36, कितने? 36। उनके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। ठीक है, कितना हो जाएगी? 36। 12, 24, 36, 48, तो 36 होती है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निभाग पाया जाता है, निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, ये सभी में। तो ख नंबर इसका सही होगा, बीजांड में। निभाग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बीजांडों में पाया जाता है या बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन देखिए। पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होता है? क्या होता है? हैप्लॉइड कंडीशन देता है। जड़, पत्ती, नर युग्मक, युग्मनज। तो इसमें होगा नर युग्मक। क्या होगा? नर युग्मक क्या होता है? हैप्लॉइड कंडीशन देता है। ठीक है, और जो मादा युग्मक होती है वो कौन सी कंडीशन देती है? डिप्लॉइड कंडीशन देती है। लेकिन नर युग्मक क्या करता है? हैप्लॉइड कंडीशन देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। इंटरेस्टियल कियाजमेटा किसमें पाए जाते हैं? इंटरेस्टियल कियाजमेटा किसमें पाए जाते हैं? यूनिवैलेंट्स में, बाईवैलेंट्स में, यूनियम बाईवैलेंट्स में, इनमें से कोई नहीं। किसमें पाया जाता है? इंटरेस्टियल कियाजमेटा किसमें पाए जाते हैं? तो बाईवैलेंट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका यह है 23वां क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा? 23वां क्वेश्चन है। तो इसमें 23वां क्वेश्चन दिया है, ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय में से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? क्या है? ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? एमनियोन, आपरा, कोरियोन, एलेंटाइस, योग सैक। तो इसका काम कौन करता है? ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है? आपरा, जिसे आपरा, प्लासेंटा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लासेंटा, या फिर हम कोरियोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन। स्त्री में अंतरोपण, क्या है? अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? मारूला अवस्था में, ब्लास्टूला अवस्था में, गैस्ट्रुला अवस्था में, न्यूरूला में। तो ये होता है ब्लास्टूला में। किस में होता है? ब्लास्टूला अवस्था में होता है। ठीक है, भ्रूण किस अवस्था में होता है? ब्लास्टूला कंडीशन में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 35, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड या स्पर्मेरिड्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। एंड्रोजेंस जो स्रावित, एंड्रोजेंस हार्मोन्स क्या होता है? कहाँ से स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। और ये लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? मेल पार्ट्स में, मेल के सेक्स ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? मतलब एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, कियाजमेटा, प्रतिजन। तो आप बताओगे बारपिंड के द्वारा। किसके द्वारा? बारपिंड की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या पुरुष से संबंधित है? मतलब क्या पुरुष से संबंधित है? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो वैसेक्टोमी, ये पुरुष से संबंधित क्या होगा? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? इसमें वेसोनेफ्रिन एक ग्लैंड्स होती है, उसे हम क्या करते हैं? काट कर बांध देते हैं। इसी को बोलते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है,
और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी केवल स्त्रियों में होती है जिनकी फैलोपियन ट्यूब होती है, जहाँ पे अंडों का फर्मे मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है, उसे क्या है काट कर बांध दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? मतलब ये नसबंदी है ना, नसबंदी किसमें तो क्रियाएं होती है। तो ये केवल वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी नलियों को क्या है काट कर बांधा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन आपका 28वां देखिए, अगला क्वेश्चन है 27। ठीक है, तो इसमें क्या है, आनुवांशिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आनुवंशिकता एक विभिन्नता का, आनुवांशिक एवं उत्परिवर्तन का, समानता एवं विषमताओं का, उद्विकास एवं संरक्षण का। तो ये आंसर होगा आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का सही होगा। क्या होगा? आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। किसका? आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आनुवांशिक लक्षणों के द्वारा क्या होती, विभिन्नता पैदा होती है। इसलिए हम आनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा में क्या अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां। वंशागति, वंशागति आनुवांशिक इकाई है, क्या है? जैसे गुणसूत्र, जीन प्रूफ, गाल्जी काइल, जीन। तो इसमें आंसर क्या है, वंशागति इकाई होती है। मतलब वंशागति जेनेटिक यूनिट कहा जाता है। किसे? मतलब कि जीन को क्या कहा जाता है, जेनेटिक यूनिट। ये 2014 और 15-20 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही होगा जीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? हेट्रोगैमस। क्या होता है? हेट्रोगैमस। मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? प्रथम संतानीय पीढ़ी, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, तृतीय संतानीय पीढ़ी, जनक पीढ़ी। तो इसका क्या होता है, जब वो प्रथम संतानीय पीढ़ी होती है तो उसमें प्रसंकरण ज़्यादा होता है। क्या होता है? उनके युग्मज क्या होते हैं, विषम प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? विषम। केवल प्रथम पीढ़ी में ही क्या होते हैं, विषम प्रकार के संतान पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां है, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचित से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा 1:2:1, 3:1, 1:1:1:1। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला नंबर 1:2:1। मतलब गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचित निषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा 1:2:1 के अनुपात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण है। मतलब किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण है। जांच प्रसंकरण जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, संकर पूर्वज प्रसंकरण, बैंक क्रॉस, अन्योता प्रसंकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस, या फिर एक गुण प्रसंस्कर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसका आंसर सही होगा बैक क्रॉस। क्या होता है? बैक क्रॉस, संकर पूर्वज प्रसंकरण। ठीक है, संकर पूर्वज प्रसंकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? अधिक सुरापान से, आनुवांशिकी से, विटामिन ए की कमी से, अति सक्रिय एडिनल ग्रंथि से। ये होता है आनुवांशिकी से। किससे होता है? आनुवांशिकी से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ तक है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैंने 1 से 5 मतलब कि लेसन का क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं कई बार इसे अध्ययन कीजिएगा। ठीक है,
तो मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के द्वारा। 21 अगला देखिए ख नंबर 11वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता। ग नंबर लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता। घ नंबर देखिए 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रा। ठीक है, सूत्रता। तो इसमें आपका सही होगा घ नंबर 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? जिसे बोलते हैं होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स। ये होता होलैंड्रिक जीन किस पे होता है? वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। कहाँ पे होता है? वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, डी ब्रिज ने, मेंडल ने। तो मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने। प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2019 में आया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 36वां। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? क्या है? कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो इसमें देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 6। तो इसका सही होगा 6 नंबर। तो मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? 6। तो मानव में रुधिर वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है और ए बी और ओ, है ना। तो इस तरह से 4 टाइप्स होते हैं। अगर इनमें जीनोटाइप की बात किया जाए तो जीनोटाइप की संख्या 6 होती है। अब अगला देखिए 37वां। एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती है वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात भाग में। तो इसका आंसर होगा एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में एक्स संलग्न जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्स संलग्न जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 38 क्वेश्चन है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है। आज मैं आपको 100 मतलब कि 1 से 50 तक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, तो गुणसूत्रों का निर्माण होता है यूक्रोमैटिन से, हेट्रोक्रोमैटिन से, ग नंबर का तथा खा दोनों से। तो का तथा खा दोनों से क्या होते हैं? पाए जाते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है का तथा खा दोनों से। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। तो अब देखिए 39वां क्वेश्चन। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है? तो कितना होता है? 3:1। ख नंबर 1:1, ग नंबर 9:3:3:1। तो इसका आंसर सही होगा ग नंबर 9:3:3:1 के अनुपात में। ठीक है, ये आंसर सही होगा। अब देखिए 40वां क्वेश्चन। दाब कोशिका अरक्तता होती है। दाब कोशिका अरक्तता होती है आलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण। ख नंबर आलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक के कारण, उत्परिवर्तन एवं बहुगुणिता के कारण, लिंग संलग्न अप्रभाव के कारण। इसका आंसर सही होगा का। आलिंग क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम
थैलेसीमिया। तो इसका आंसर सही होगा डाउन सिंड्रोम्स। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम्स सही होगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला देख लेते हैं। मधुमक्खी में नर का विकास होता है। मधुमक्खी में नर का विकास होता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? डाउन सिंड्रोम ना। अब देखिए अगला, मधुमक्खी में नर का विकास होता है निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से। तो खा गा दोनों सही है, निषेचित अंडे से और अनिषेचित अंडे से। तो मधुमक्खी में जो नर का विकास होता है निषेचित अंडे से भी हो जाता है और अनिषेचित अंडे यानी दोनों से होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? का खा दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? जो नर का विकास होता है वो अनिषेचित अंडे से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? तो देखिए इसमें कारक जोड़े में होते हैं, लक्षणों का निर्धारण कारक का नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। तो इसका घ नंबर सही होगा, उपयुक्त सभी सही है। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 49वां। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 49वां। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? टिपैनोसोमा के द्वारा। यूग्लिना के द्वारा नहीं होगा, प्लाज्मोडियम के द्वारा नहीं होगा, अमीबा के द्वारा नहीं होगा। तो ये रोग होता है टिपैनोसोमा के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफ्लीज मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ख नंबर सही होगा, एडीज मच्छर। क्या होगा? एडीज मच्छर। चलिए अगला देख लेते हैं। पित्त ज्वार का वाहक है। क्या है? पित्त ज्वार का वाहक है। एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, मस्का, एडीज। तो इसका सही होगा, पित्त ज्वार का वाहक है एडीज मच्छर। कौन सा? एडीज मच्छर होता है। अगला क्वेश्चन है। एडीज एजिप्टाई वाहक है डेंगू बुखार का, मलेरिया बुखार का, फाइलेरिया का, बुखार का, काला जार का। तो ये होगा डेंगू बुखार का। तो थैंक यू क्लास।